वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अब खुशियाँ और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। सिर पर लाल पगड़ी लगाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरदार वाले लुक में नजर आए। उन्होंने इसी लुक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जोश जोश में 2027 में सपा सरकार बनाने की बात कह डाली। वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अब खुशियाँ और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान सिख समुदाय ने मंच पर उनको सम्मान सहित पगड़ी पहनाई और फिर अखिलेश यादव ने लाल रंग की पगड़ी को खुशी का प्रतीक बताते हुए 2027 में सरकार बनाने की बात कह डाली। वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अब खुशियाँ और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं हम लोग, सरकार बनाने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव सबसे ज्यादा वोट चोरी के मुद्दे पर बरसे और बीजेपी पर निशाना साधा। और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम एसपी कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए। 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में, सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिलोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बस फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से में खुल जाती। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं। अब चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ सभी सरदार साथी बैठे हुए थे और उन्होंने खुद भी पगड़ी लगा रखी थी, सो पंजाब में आई बाढ़ की बात करना तो बनता था। सबसे पहले तो मैं पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर खेती जो खड़ी थी, किसानों का नुकसान हुआ है। किसान गांव में जो अपने जानवर रखता है उसका नुकसान हुआ है। उससे कभी ये नहीं था गरीब को कि पानी आएगा उसका घर गिरा देंगे या और जो चीजें बनी हुई थी खेत से लेकर के और जगह, वो नुकसान हो जाएगा। हमारी अपील है यहां से, आज जब हमारे सिख समाज के लोग यहाँ इतनी बड़े पैमाने बैठे, इनकी भी मांग थी कि पंजाब के लोगों का पूरा भरपाई हो, उनकी जो नुकसान हुआ है फसल का पूरी भरपाई हो, जानवर का उसकी मदद हो, घर मकान की मदद हो, जान माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। केवल यही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है उनकी मदद सरकार करे, जो नुकसान हुआ है मदद हो उसमें। और भविष्य में, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज जो आए हैं सामने,
उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार को बनाना पड़ेगा। पंजाब में नदियां पूरी पानी से भर गईं। जो पानी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से या पानी बरसा, उसकी वजह से बाढ़ आ गई। जो उत्तराखंड की घटना हुई, जो सबसे पहले घटना हम लोगों ने देखी, कहीं से क्लाउड बस्ट हुआ और एकदम नुकसान इतना बड़े पैमाने पर हो गया और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो जब हम डेवलपमेंट करें, जब हम बड़े प्रोजेक्ट लाएं, तो जो एनवायरमेंट पे नुकसान क्या होने जा रहा है उसको देख के ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, अमेरिका और यूरोप जैसे पहाड़ नहीं हैं, ये अभी नए पहाड़ हैं। इसलिए ये पहाड़ हमारे सुरक्षित रहें। और यहां बहुत सारे लोग जानते होंगे, डॉक्टर राम लोहिया ने सबसे पहले कहा था कि नदियां बचाओ, पहाड़ बचाओ, हिमालय बचाओ। हमें लगता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिली एरियाज हैं, इनके लिए विशेष सरकार को पॉलिसी और मदद करनी चाहिए।